Hey folks, I'm Ilsa Fatima and this is our first video in the series of criminal law. So firstly, let me tell you what are the topics which we are going to deal in this video. We'll be studying about what is criminal law, what is crime, what are the elements and stages of crime. So 4 topics will be covered in this video. So without any further ado, let's dive in. सबसे पहले हम बात करते हैं क्रिमिनल लॉ क्या है. क्रिमिनल लॉ की जब बात करते हैं तो क्रिमिनल लॉ इज अ बॉडी ऑफ रूल्स एंड स्टैट्यूट्स जो कि डिफाइन करता है व्हाट इज प्रोहिबिटेड बाय द स्टेट. क्रिमिनल लॉ जो है एक बॉडी ऑफ रूल्स और स्टैट्यूट्स है जो कि बताता है व्हाट इज प्रोहिबिटेड बाय द स्टेट. स्टेट की नजर में क्या मना है, क्योंकि इट इज अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी, वो पब्लिक वेलफेयर के अगेंस्ट है. इफ यू डू एनी एक्ट अगेंस्ट द स्टेट देन यू विल बी पनिश्ड फॉर दैट. तो क्रिमिनल लॉ यही है. क्रिमिनल लॉ एक बॉडी ऑफ रूल्स और स्टैट्यूट है जो कि डिफाइन करता है कि कैसे कंडक्ट आपको नहीं करने हैं, अगर आप करोगे तो आपकी क्या पनिशमेंट होगी, आपको कैसे पनिश किया जाएगा. तो क्रिमिनल लॉ में भी 2 लॉ होते हैं, सब्सटेंटिव लॉ और प्रोसीजरल लॉ. सब्सटेंटिव लॉ जो होते हैं वो आपके राइट्स बताते हैं, आपकी ड्यूटीज बताती हैं. जैसे कि आईपीसी, उसमें वो डिफाइन करते हैं आपके राइट्स को, आपके ड्यूटी को, कि क्या कौन सा एक्ट करोगे आप तो ये ऑफेंस होगा, मर्डर क्या है, उसका क्या पनिशमेंट है. राइट्स, ड्यूटीज, एवरीथिंग इज डिफाइंड है. और जब प्रोसीजरल लॉ की बात करते हैं तो को कैसे इम्प्लीमेंट करना, लॉज को आप कैसे इम्प्लीमेंट करोगे. सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, उसमें आपको इम्प्लीमेंटेशन बताया जाएगा कि कौन सा केस है, आप कहाँ फाइल करोगे, एफआईआर कैसे फाइल करोगे, उसका क्या मेथड है, क्या प्रोसीजर है. दैट वुड बी स्टडीड अंडर प्रोसीजरल लॉ. सो आई होप क्रिमिनल लॉ इज क्लियर. अब विल बी स्टडीइंग क्राइम क्या है, क्राइम क्या होता है. क्राइम की जब हम बात करते हैं तो क्राइम का एक सिंपल सा डेफिनेशन है. बहुत सारे जूरिस्ट ने अपना अलग अलग डेफिनेशन दिया, बट हम एक सिंपल सा डेफिनेशन बात करेंगे क्राइम का, कि क्राइम कोई भी ऐसा एक्ट है विच इज पनिशेबल बाय लॉ और इट इज इंजूरियस फॉर पब्लिक वेलफेयर. कोई भी ऐसा एक्ट जिसको लॉ की नजर में उसको पनिश किया जा रहा है एंड इट इज इंजूरियस फॉर पब्लिक वेलफेयर, ये हो गया क्राइम. सो वी आर ओवर विद क्रिमिनल लॉ क्या है और क्राइम क्या है. क्रिमिनल लॉ क्या हो गया. क्रिमिनल लॉ एक बॉडी ऑफ रूल्स और प्रोसीजर है जो कि डिफाइन करता है कंडक्ट, कि कौन सा कंडक्ट प्रोहिबिटेड बाय द स्टेट है, कौन सा कंडक्ट अगेंस्ट पब्लिक वेलफेयर है, उसके लिए आपको क्या पनिशमेंट मिलेगी. और क्राइम क्या हो गया. क्राइम एक ऐसा एक्ट है जो कि पनिशेबल बाय लॉ है बिकॉज इट इज इंजूरियस टू पब्लिक वेलफेयर. आई होप इट्स क्लियर. Now we'll be dealing with a very important thing कि elements of crime, crime कैसे constitute होगा कि हाँ ये crime है. कुछ 4 elements हैं crime के, ये सब मिल करके crime बनते हैं. सबसे पहले human being. crime किसने किया होना चाहिए. human being में human being ने crime किया होना चाहिए. Who should have done the crime? human being. तो the first element of crime is human being. The act must have been committed by human being. Human being ने कुछ wrongful act किया होगा तब वो crime होगा. अगर कोई animal ने किया होगा तब वो crime नहीं होगा. Human being act को किसने किया होगा. Human being ने अगर कोई wrongful act किया है तब वो crime है. वो लीगली बाउंडेड था कुछ करने के लिए, लीगली बाउंडेड था कुछ और करने के लिए, उसने उसका ब्रीच किया है, अपनी ड्यूटी का ब्रीच किया है, तो ये क्राइम हो गया. और ह्यूमन बीइंग इज फिट फॉर बीइंग पनिश्ड. वो एक सब्जेक्ट है, अगर उसने कुछ भी क्राइम किया है तो ही वुड बी पनिश्ड. तो सबसे पहला क्या, क्राइम मस्ट बी डन बाय ह्यूमन बीइंग. The second thing is mens rea. अब mens rea क्या है. mens rea is your mental intention, your evil mind. अगर आपका गिल्टी माइंड नहीं है तो क्राइम नहीं हुआ. इफ योर माइंड इज गिल्टी, अगर आपने गिल्टी इंटेंशन से कुछ किया देन ओनली इट वुड कॉन्स्टिट्यूट अ क्राइम. ये कहा गया है कि एक्ट इटसेल्फ won't hold you liable unless and until it is done by a guilty mind. अगर आपका गिल्टी माइंड है, अगर आपका मेंटल इंटेंशन बुरा है, अगर आपका इंटेंशन है कि आप क्राइम कर रहे हो, आपको किसी का गलत करना है, आपका एविल इंटेंशन है, मेंस रिया मौजूद है, देन इट वुड बी अ क्राइम. तो फर्स्ट एलिमेंट इज ह्यूमन बीइंग, एक्ट मस्ट बी डन बाय अ ह्यूमन बीइंग. सेकेंड एलिमेंट इज मेंस रिया, मतलब मेंटल इंटेंशन, आपका एविल होना चाहिए, बैड इंटेंशन होना चाहिए, आप रॉन्गफुल इंटेंट से वो काम कर रहे हो, आपकी नीयत खराब होनी चाहिए. देन थर्ड इज आपका एक्टस रियस. एक्टस रियस क्या, आपका ओवर्ट बिहेवियर, आपका ओवर्ट कंडक्ट, आप क्या
काम करो। थर्ड एसेंशियल एलिमेंट क्या है? आपका ओवर्ट कंडक्ट। आप क्या काम करो? आप ऐसी चीज करो जो आपको नहीं करना था, आपको उधर नहीं जाना था, आपको किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाना था। वो ओवर्ट बिहेवियर जो आपने क्या किया, जो आपका ओवर्ट कंडक्ट है, जिसका कॉन्सिक्वेंस आपको फेस करना पड़ेगा। देन फोर्थ इज इंजरी। फोर्थ इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट इज इंजरी। आपके एक्ट से, आपके ओवर्ट एक्ट से किसी को इंजरी कॉज हुई है, किसी को हार्म हुआ है, तो दैट वुड कॉन्स्टिट्यूट अ क्राइम। तो हमने 4 एलिमेंट की बात की। सबसे पहला एलिमेंट ह्यूमन बीइंग। क्राइम किसने किया होना चाहिए? ह्यूमन बीइंग ने। ह्यूमन बीइंग ने क्राइम किया होना चाहिए, ह्यूमन बीइंग को ही पनिशमेंट मिलेगा। देन द सेकेंड थिंग इज मेंस रिया। उसका मेंटल इंटेंशन होना चाहिए क्राइम करने का, उसका इंटेंशन एविल होना चाहिए। थर्ड इज एक्टस रियस। उसने कुछ ओवर्ट एक्ट किया होना चाहिए जो कि आपके किसी ब्रीच है, किसी एक्ट के ब्रीच है, जो बताया गया है उसको, जो उसका लीगल बाउंडेशन है कि उसको ऐसे करना है, उसका उसने ब्रीच किया है। देन फोर्थ इज इंजरी। आपने थर्ड पर्सन को या सोसाइटी एट लार्ज को इंजरी कॉज किया है अपने एक्ट के, तब ये हो गया क्राइम। इट कॉन्स्टिट्यूट्स अ क्राइम। अब ये 4 चीजें प्रेजेंट हैं, ये 4 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, तब यहाँ पे क्या हो गया? क्राइम। अगर बस ओवर्ट एक्ट है, गलती से कुछ हो गया, देन इट वोंट कॉन्स्टिट्यूट अ क्राइम अनलेस एंड अनटिल आपका मेंटल इंटेंशन वहां पे था। तो मेंटल इंटेंशन सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। ह्यूमन बीइंग ने क्राइम किया हो विथ मेंटल इंटेंशन। थर्ड, उसके एक्ट से किसी को हार्म हुआ हो, उसका कोई ओवर्ट कंडक्ट हो। नाउ विल बी डीलिंग विथ स्टेजेस ऑफ क्राइम। जब हम स्टेजेस ऑफ क्राइम की बात करते हैं तो इसमें भी कुछ 4 स्टेजेस हैं। सबसे पहले क्या होता है? आपका इंटेंशन। आपने इंटेंशन बनाया कि आपको इसको मारना है, आपका मेंटल इंटेंशन, आपके माइंड में वो थॉट आया कि आपको कमिट करना है ये क्राइम। आपके जो फर्स्ट थिंग होता है, फर्स्ट और फॉरमोस्ट चीज जो होता है वो इंटेंशन। आपके माइंड में आया कि आपका मेंटल इंटेंशन है, आपका एविल इंटेंशन है दैट यू वुड डू दिस एक्ट, दैट इज इंटेंशन। इंटेंशन के बाद क्या होता है? प्रिपरेशन। प्रिपरेशन जो होता है वो सेकेंड स्टेज होता है। इसमें आप अरेंजमेंट करो कि आप वो एक्ट कैसे करोगे। लाइक सपोज आपको किसी का मर्डर करना है, यू आर गोइंग टू मार्केट एंड यू आर बाइंग अ पिस्टल। ये क्या हो गया? प्रिपरेशन। ये आपको बाय करना, जो आपने अरेंजमेंट किया, दैट इज प्रिपरेशन। आप प्रिपेयर कर रहे हो कि आपको वो काम कैसे करना है, दैट इज प्रिपरेशन। थर्ड इज अटेम्प्ट। आप कोशिश कर रहे हो। अटेम्प्ट जो है डायरेक्ट मूवमेंट टुवर्ड्स द कमिशन ऑफ क्राइम। आप अटेम्प्ट कर रहे हो, अब आप बंदूक निकाल रहे हो और आप स्टार्ट कर रहे हो, दैट इज अटेम्प्ट। आपने डायरेक्टली मूव किया टुवर्ड्स द कमिशन ऑफ क्राइम, दैट इज अटेम्प्ट। एंड द फोर्थ वन इज अकम्प्लिशमेंट और कमीशन। जब आप सक्सेसफुल हो गए अपने एक्ट में, जब आपने सच में कुछ रॉन्गफुल एक्ट किया, किसी को लॉस हुआ, किसी का इंजरी हुआ, देन दैट इज अकम्प्लिशमेंट और कमीशन। अब आपको पनिशमेंट मिलेगी। किसी किसी एक्ट में आपको अटेम्प्ट के लिए भी पनिशमेंट, अटेम्प्ट और कमीशन के लिए पनिशमेंट मिलती है। और एक एक्ट है जैसे कि जिसमें प्रिपरेशन के लिए भी मिलती है। डेकोइटी में हर स्टेजेस ऑफ क्राइम के लिए आपको पनिशमेंट मिलेगी। फिर बहुत सारे क्राइम्स होते हैं जैसे काउंटरफिट, जो नकली सिक्के विक्के बनते हैं, उसमें भी प्रिपरेशन में भी आपको पनिशमेंट मिलती है। और बाकी में अटेम्प्ट और कमीशन में आपको पनिशमेंट मिलेगी। आपके इंटेंशन में आया, बस आपने इंटेंशन बनाया तो उससे आपको पनिशमेंट नहीं मिल रही है। प्रिपरेशन, जब आपने प्रिपेयर किया खुद को, फिर आपने अटेम्प्ट किया, आपने कोशिश की, फिर आप उसमें सक्सेसफुल हो गए, दैट इज अकम्प्लिशमेंट। आई होप यू आर क्लियर विद द वेरी बेसिक्स कि क्रिमिनल लॉ क्या है, क्राइम क्या है, एलिमेंट्स क्या है क्राइम के, और स्टेजेस क्या है क्राइम।